बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक हंगामी और अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला PTI के हक में, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईवान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई, लेकिन वहीं पर हमारी जो फौज के तर्जुमान हैं वो PTI को डिजिटल दहशतगर्द भी कहा करते हैं, वो उनको बलवाई भी कहते हैं, सियासी दहशतगर्द भी कहते हैं, गैर कानूनी जमात भी कहते हैं। तो बहुत सारे अल्फाज आज DGISPR की जानिब से जो हैं वो जनाब इस्तेमाल किए गए। तो आज फौज जो सोच रही थी बड़ा कुछ बाजी हो गया, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की बतौर फौजी तर्जुमान वो किसी PTI के खिलाफ नहीं थी, वो आज पूरे के पूरे निज़ाम के खिलाफ थी, आज हुकूमत के खिलाफ थी, अदलिया के खिलाफ थी जनाब। हर तरह से आज निज़ाम जो है उसके खिलाफ थी। तो जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मार्शल लॉ की पहली ईंट लग चुकी है। अगर आप यूं कहें कि ये मार्शल लॉ का पहला खिताब था तो कहना गलत नहीं होगा। कैसे? आज हमने मुकम्मल तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम करना है। मैं आपके सामने कुछ सबूत रखूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब अब होने क्या जा रहा है। और आर्मी चीफ ने इसको जनाब पूरे का पूरा निज़ाम लपेट दिया। ये बहुत अहम खबर है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त तबले जंग बजा कर रख दिया है, और कप्तान भी जनाब मार्शल लॉ रोकने के लिए मैदान में उतरे हैं। इमरान खान साहब जो हैं आज वो जो जिस तरह से उन्होंने जवाबी वार किया है कि अब जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस हवाले से तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इमरान खान का रद्द-ए-अमल आपको बताना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूं कि सलमान अकबर राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को फाल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की कि 4 जुलाई की अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ट्रिब्यूनल्स के तैनात जजेस का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तैनात जजेस को ना मानने के पीछे कानूनी जवाज नहीं है, तो लिहाजा इनको फाल किया जाए। जैसे पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फाल होते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि मरियम नवाज, शहबाज सईद, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं खुले लाइन लग जाएंगे। इनकी अब सीटें यानी कि MNA MP रहने के काबिल नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला तो दूर की बात है। तो 55 हल्के किसी भी वक्त खुल सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। मैंने जनाब आपको बताया था कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने के जो है वो उसके हक में नहीं है। ये तय कर लिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करना। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या बताया। अब जनाब आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जनाब तबले जंग जो है वो बजा कर रख दिया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली मार्शल लॉ का पहला खिताब था। अगर आप ये समझ लें कि मार्शल लॉ, क्योंकि इनके पास आखिरी कार्ड था जो इन्होंने खेल लिया। वो आखिरी कार्ड ये था कि PTI जो है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और इमरान खान को फांसी दे दी जाए। उसका जनाब इन्होंने फैसला कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। और जब वो उससे काम नहीं बना, हुकूमत उससे पीछे हट रही थी, हुकूमत वो बयानिया लेने को तैयार नहीं है। जो प्रेशर आवाम का, वो आवाम का गम गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाहिर है अगर ये अपने हलकों में निकलते तो लोग अंडे टमाटर इनको मारते हैं, इनको गालियां सुनने को मिलती हैं, मरीन पापा चोर के नारे लगते हैं, तो इनकी कोई इज्जत नहीं रही। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को कहती है कि जनाब आप हमारे गंदे कपड़े आप अपने ऊपर लें, आप जो है वो हमारा खुलकर साथ दें, आप हमसे खुलकर अपने प्यार का इजहार करें, वरना आपके लिए जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। तो हम किसी भी वक्त जो है वो आपकी हुकूमत गिराकर आपको घर भेज देंगे और आपको भी जेलों के अंदर जो है वो डाल देंगे। आज फिर DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, और ये मार्शल लॉ का पहला खिताब, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को लपेट कर रख दिया है। ये मैंने क्यों कह रहा हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको अंदाजा हो जाएगा। जनाब पाक फौज के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म और गलत मालूमात जो है वो फैलाई जा रही है। पाक फौज के खिलाफ गलत खबरें फैलाने में नुमाया इजाफा हुआ। बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी था। पिछले 1.5 साल से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहे हैं। हर कोर कमांडर हर महीने आप कोर कमांडर बुलाते हैं, कभी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जिक्र होता है
फौज मुखालिफ बयानियां, फौज मुखालिफ बयानियां, ये हो गए, लुट के मर गए, मिट गए, 9 मई हो गया, भाई 1.5 साल हो गया, खुदा का नाम ले, मुल्क की मशत तबाह है, मुल्क की मंजी आप लोगों ने ठोक दी है, पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर है, बिजली यहां पर नहीं आ रही, 60 रुपए का यूनिट हो गया है, डॉलर जनाब आसमान से बातें कर रहा है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि 1 साल में हम मैशर ठीक कर देंगे, 1 साल से हम आपकी बातें सुनने को तैयार थे, 1 साल से आपने रोला डाला हुआ था, इमरान खान ने मैशर तबाह कर दी है, हम 1 साल में इसको ठीक करके दिखाएंगे। आपने 1-1.5 साल के अंदर इस पूरी मैशर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, आप उसका गंद अपने सर ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका जवाब हमें जनाब कौन देगा? हुकूमत क्या इसका जवाब देगी? हुकूमत से पूछते तो वो कहती है हमें तो एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है, जब हम एस्टैब्लिशमेंट से पूछते हैं वो कहते हैं जनाब हम तो इमरान खान को गिराने आए, हम तो ये करने हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है कि एक शख्स को गिराने के लिए पूरा की पूरा निजाम कर चुका है। तो उन्होंने कहा कि सियासी माफिया ने अज़म इस्तेकाम को मुतनाज़ा बनाया। आज सियासी माफिया किसको कहा गया? पीटीआई को नाम नहीं लिया गया, सियासी माफिया कहा गया, डिजिटल दहशतगर्द कहा गया। उन्होंने कहा कि ताकतवर लॉबी अज़म इस्तेकाम के मकासद सबूताज करना चाहती है। ये चीज तस्लीम कर ली गई कि ताकतवर लॉबी है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, मामले को सियासी ना बनाया जाए। अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम है। ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम एक हमागीर मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है। उन्होंने कहा कि पाक फौज के खिलाफ मनगढ़ंत खबरों में नुमाया इजाफा हुआ। और वो ये मजीद कहते हैं कि आज मैं फौज पाकिस्तान का मौका पेश करने यहाँ पर आया हूँ और बढ़ते हुए झूठ और प्रोपेगेंडा के पेश नजर हम तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब फौज ने ऐलान कर दिया कि वो खुलकर आएंगे, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रोजाना इनकी मंजी जो है वो ठोकी जाएगी, रोजाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो कुटेलन लगाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि कुछ अरसे में मुसल्लह फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठ की खबरों में इजाफा हुआ है। इंतहाई संजीदा इश्यूज को सियासत की फेंट चढ़ाया जा रहा है। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12,000 ऑपरेशन किए और इन ऑपरेशन के दौरान 137 नौजवानों ने जामे शहादत जो है वो नोश किया है। ये हमारे सरों के ताज हैं, हम इनसे जनाब बहुत मोहब्बत भी करते हैं। और फिर जनाब वो मजीद कहते हैं कि ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम जो है वो नेशनल एपेक्स कमेटी में इस इजलास उसमें बात हुई। 22 जून को इजलास का एलामिया जारी हुआ और वो उन्होंने कहा कि इजलास में वज़ीर तमाम वज़ारा थे, इसमें जनाब चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे, तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे। तो उसमें जनाब हमने फैसला किया कि हम ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम करने जा रहे हैं और उसका एलामिया भी जारी हुआ था और उसमें बताया गया था कि ये जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी जो है उसकी मुहिम है। अब असल बात की तरफ आ जाए, जो मैंने कहा ना कि निज़ाम लपेटने की खबर है, तो उसमें जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब कहते हैं DGISPR कि 9 मई के मुल्ज़मान कैफे करदाग तक ना पहुंचे तो इंतशार की सोच फैलेगी। उन्होंने कहा कि जब तक अदलिया इनको रिलीफ देती रहेगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, सियासी इंतशार बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आज अदलिया के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, ये खुलकर इजहार नहीं किया गया बल्कि मैसेज दे दिया गया है कि आपको भी हम उल्टा लटका देंगे। पहले हुकूमत ने जो है वो जलिस को धमकियां दी, मरीम नवाज ने धमकियां दी, अब जरा इनकी शक्ल में ये धमकियां दी गई हैं कि 9 मई का जो इंतसारी टोला है उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने रोका क्यों नहीं, गोली मार देते, गोली नहीं मारी, इसलिए सब कुछ हुआ। ये बयानिया चलाया गया। अगर कोई दहशतगर्दी टोला आता तो उसको हम पहले वार्निंग देते हैं, फिर हवाई फायरिंग करते हैं। अगर वो इंतसारी टोला ना रुके तो फिर उसका साथ जो करना हो हम वो किया जाता है। 9 मई करने वाले सूरतकार और मनसूबा साजों को ढील देंगे तो मुल्क में ये फस्तायत फैलेगी। मुल्क का अदालती निजाम 9 मई के सूरतकारों और मनसूबा साजों को ढील देगा तो मुल्क में इंतशार और फाशिज्म मजीद फैलेगा। जब एक जनाब सिविल जज सरगोदा का वो बात कर रहे हैं कि आपने हमें 9 मई के फैब्रिकेटेड सबूत दिए हैं जो कि झूठ पर मबनी है, तो कैसे जज जो है वो आपको सजा दे दें, जबकि आप झूठे केसेस सबूत लेकर अदालत में जा रहे हैं, तो कैसे जो है वो सजा मिल जाएगी। एक अहम तरीन सवाल है ना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक अहम चीज़ है कि किस तरह से पूरे निज़ाम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि उन्होंने कहा कि ये जो हमले हो रहे हैं ना, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये सूबाई हुकूमतों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। यानी कि उनको भी उन्होंने रगड़ दिया, अदालती निज़ाम को भी रगड़ दिया, अदले को भी रगड़ दिया कि आप जो है वो हमारी बात नहीं मारे, कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेटर लिखे। 6 जजेस ने कहा कि जनाब हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, हमें धमकियाँ दी जा रही। कौन दे रहे थे? एजेंसीज के लोग दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से खतूत लिखे गए, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने खत लिख दिया, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने बताया कि सारे अब ये सारे झूठ बोल रहे हैं, आप अकेले सच्चे हैं। ये बात है। तो जनाब उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेकाम बहुत बुनियादी मामला है। अज़्म इस्तेकाम मुहिम की वाज़ेह मिसाल है जिस पर सियासत की जाती है और ये जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। और उसके बाद जनाब वो उन्होंने एक और अहम चीज़ बात की कि हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि हमें स्मगलिंग करने दो। अफगानिस्तान से 6 मुल्क की सरहदें मिलती हैं जिनमें से पाकिस्तान के अलावा बाकी 5 में पासपोर्ट के जरिए आमदोरफ्त है और पाकिस्तान की सरहद को शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर
پر سافٹ بارڈر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ ہمارا کام تو نہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر خان صاحب نے جو ہے باڑ لگائی تھی، پھر آپ نے آ کر باڑ اکھاڑ دی تھی، وہ کس نے کیا تھا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا۔ اب جناب آپ یہ دیکھیں کہ بارڈرز کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے پاس ہے، سیکیورٹی کی صورتحال آپ کے پاس ہے، یہ اس کا جواب حکومت کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ جب معیشت کے ٹانگیں اڑائیں گے، آپ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی بات کریں گے، آرٹیکل 6 کی بات کریں گے، آپ عدالتی نظام کو بھی دھکا لگائیں گے، تو پھر تو یہ تو ہوگا جو ہو رہا ہے۔ جب آپ اپنا کام اپنے ڈومین میں رہ کر کام نہیں کریں گے، جب آپ اپنا پروفیشنل رول پلے نہیں کریں گے، پولیٹیکل رول کے اندر آئیں گے، تو پھر یہ تو ہوگا جو آج ملک کی صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مافیا، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا جو ہے وہ عزم استحکام کے خلاف کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان کی جماعت کو کہا گیا سیاسی مافیا اور غیر قانونی مافیا۔ کیا ایک سپریم کورٹ نے ابھی کچھ دن پہلے کہا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اور وہاں پر آ کر ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی مافیا، یہ حد عزت ہے، یہ توہین عدالت ہے۔ ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں، جب 9 مئی کو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا، 9 مئی کو اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہی نے جناب پریس کانفرنس کی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ قانونی ہے۔ جناب یہ جو ہے وہ اپنے طور پر ایک جج بھی ہیں جو فیصلہ دے دیتے ہیں کہ غیر قانونی کیا ہوتا ہے، قانونی کیا ہوتا ہے، شاید ان کو ڈیفینیشن بھی جو ہے وہ اس چیز کی نہ آتی ہو۔ اب جناب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب یہ مارچہ روکنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج میدان میں آ گئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو میں آپ نے جا کر پرامن احتجاج کرنا ہے، تو وہ پرامن احتجاج جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو انتشار ہو گیا، یہ تو فلانا ہو گیا۔ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی جس کو انہوں نے بغاوت کا نام دیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج جناب جب اڈیالہ جیل میں اہم ترین کیس کی سماعت چل رہی تھی جس میں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کا پلان ہے کہ میرے 9 مئی کے مقدمات ملٹری کورٹ میں لے جائیں، وہاں پر جو ہے وہ یہ بات ہوئے گی کہ مجھے ملٹری کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ سزائیں دی جائیں، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی آپشنز موجود نہیں ہیں۔ پھر خان صاحب نے جو ہے مزید کہا کہ رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال نے بیان دیا کہ مجھے جیل میں رکھا جائے۔ 14 مارچ کو پولیس اور رینجرز نے میرے گھر پر دھاوا بولا، جب مجھے گولیاں مارے گئیں تب کسی نے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا، میں نے کبھی اپنی جماعت کو جلاؤ کرنے کے لیے نہیں اکسایا۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ پرویز خٹک نے ہمارے لوگوں کو بتایا کہ عمران خان جلد گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ عمران خان کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اب جناب خان صاحب نے کہا کہ باجوڑ کے الیکشن میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، فوج کے خلاف تقاریر کی گئی، ملک کو آرمی چیف چلا رہا ہے، اس سے نفرت بڑھ رہی ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، 9 مئی سے قبل 140 کیس بنایا گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور طاقتور شخص کی ملاقات لندن میں ہوئی اور اس نے مجھے دیوار سے لگانے کا فیصلہ ہوا۔ اب وہ طاقتور شخصیت آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے، جنہوں نے لنڈن پلان جو ہے وہ تیار کیا تھا، تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی ایک وائسرائے ہے جو ہر وقت شہباز شریف کے ساتھ رہتا ہے۔ 9 مئی کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، آئی ایس آئی نے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا۔ کے پی کے پنجاب سینٹ اور اسمبلی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھوک ہڑتال کی تیاری کریں، جلد میں بھوک ہڑتال کا جو ہے وہ جناب اعلان کر دوں گا۔ یہ عمران خان صاحب نے بات کی، میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے معافی مانگے۔ عمران خان صاحب نے جناب یہ وہ میدان میں اترے اور انہوں نے بھی اینٹ کا جواب آج پتھر سے دیا ہے، اور انہوں نے صحافی نے سوال پوچھا کہ چیف الیکشن کمشنر کو جنرل فیض نے نون لیگ سے مل کر تعینات کروایا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ جنرل فیض وہی کرتا تھا جو اسے قمر باجوہ کہتا تھا، مجھے یقین دلاتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور قمر باجوہ کمر میں چھڑا کھونپنے کے ماہر تھے، باجوہ کی اپنی ہی گیم تھی، یعنی کہ جنرل فیض بھی اس گیم کا حصہ تھے۔ آج خان صاحب پہلی بار جو ہیں وہ بول پڑے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک کی معیشت بہت بری حالات میں ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں، ہمارے پروفیشنل بیرون ملک جو ہیں وہ منتقل ہو رہے ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے کہ ملک میں سیدھا سیدھا مارشل لا لگا دیں، ویسے ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا جو ہے وہ نافذ ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ملک کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے، کون طاقتور ہے، کون اس ملک کو چلا رہا ہے، اور اس وقت حالات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل رہے ہیں اور عوام کا پارا ہائی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے جناب اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، آج بھی جناب انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب جاتا ہے، کہ اب جو یہ نئی جنگ شروع ہوئی ہے اس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال کیجیے اور سنگھ اپنا نازمی خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔